कुरुक्षेत्र के पिहोवा में केबल चोरी की बढ़ती घटनाओं से नाराज किसानों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट गया। खेतों में बार बार केबल कटने से परेशान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और थाना सदर के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान किसान थाना प्रभारी एसएचओ जगदीश कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और माफी की मांग पर अड़ गए। शाम को मामला और गरमाया जब सैकड़ों किसानों ने थाने का घेराव कर लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने के बाहर ही रोक दिया। रात भर चली तनातनी के बाद डीएसपी निर्मल सिंह की मध्यस्थता से 2 दौर की बातचीत हुई। हालांकि दोनों बार वार्ता विफल रही। इनका हमने हमारा ये जो एक बातचीत के द्वारा इनका समाधान करा दिया है। इनके जो किसान इनकी जो कमेटी थी उसके अनुसार हमने इनकी मांगे मान ली है। जो इनकी जो मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। हम अपना केस को सीआईए से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे। तो सर ने चोरों को पकड़ा था, तो आप जवानी कर दी चोरों को? हाँ, उससे पूछताछ कर रही है पुलिस। तो सर कुछ पता लगा कितने? अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने पूरे हरियाणा से किसान संगठनों को पिहोवा के थाना सदर के बाहर इकट्ठा होने की कॉल कर दी। हालांकि कई किसान संगठन देर रात ही समर्थन के लिए धरने पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी किया। बढ़ते गतिरोध के बीच करीब 11:30 बजे एसएचओ किसानों के धरने पर पहुंचे और बात रखते हुए किसानों को मनाया। आखिरकार किसान मान गए और धरना खत्म हुआ। अभी डीएसपी साहब और पूरा प्रशासन एसएचओ साहब को लेकर पंचायत के बीच में आया था। कमेटी से बातचीत करने के बाद अंदर भी एसएचओ साहब ने महसूस किया है कि उनके कारण अगर भावना को किसी की ठेस पहुंची है तो उन्होंने इस बात को महसूस किया है। और पंचायती परंपरा ये कहती है, हम पंचायती लोग हैं, कि जब कोई पंचायत में चल के आ जाता है तो फिर उसके सारे जो दोष है, जो गलतियां हैं, वो माफ कर दी जाती हैं। उन्होंने आके अपनी गलती मानी है और कहा है कि हम इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बना करके आगे से ठीक तरीके से काम करेंगे और हमसे सहयोग मांगा है। हमने भी उनको पूरी तरफ से आश्वासन दिया है किसान यूनियन के और इलाके की तरफ से कि आप ठीक तरीके से काम कीजिए, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। इस तरह इस पूरे मामले का पटाक्षेप मौजूद व्यक्तियों द्वारा कर दिया गया है। जो आपने आंदोलन किया, ऐसा क्या कारण है जो अपनी किया गया आपके? जी देखिए, कारण वही है, मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। आज जब तार चोरी के मामले में हमने एजिटेशन किया था, चोरों को पकड़ लिया था जो पुलिस ने नहीं पकड़े थे, वहाँ एसएचओ साहब द्वारा आके कुछ मिसबिहेव किया गया था, आपत्तिजनक बातें की गई थी, जो कि एक एसएचओ को शोभा नहीं देता। उससे किसानों में रोष था। उसके बाद आपने देखा सैकड़ों किसान पूरे हरियाणा के कोनों से यहाँ पर आए, थाने का घेराव किया, लेकिन अब ये मामला पटाक्षेप हो गया है। तो कुछ किसान द्वारा पत्रकारों को भी गलत कहा गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर किसी किसान से अनजाने बस ऐसी कोई बात हुई है तो उसकी तरफ से हम उनके आगू हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम आपसे शर्मिंदा है। किसी किसान से कोई गलती कई बार हो जाती है। हर आदमी की अपनी एक भावना होती है। आप लोगों का हमेशा हमें साथ सपोर्ट रहता है। आप तो आधी रात को कवरेज करने के लिए, अब भी हमारा तो मामला है 12 बजे कवरेज के लिए खड़े हो, तो आपका तो हमारे ऊपर एहसान है। उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तो आप क्या लोगों से, किसानों से क्या अपील करेंगे आप? जी, किसानों से हमारी यही अपील है कि एकजुट रहे, संगठित रहे, इकट्ठे रहेंगे तो न्याय मिलेगा। कोई अधिकारी आपके खिलाफ कभी ऐसा कुछ करने की हिमाकत नहीं करेगा। लगातार हो रही केबल चोरी की घटनाओं ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और जब प्रशासन से राहत नहीं मिली तो आंदोलन की राह चुनी गई। हालांकि देर रात एसएचओ के हस्तक्षेप और डीएसपी के प्रयास से मामला शांत हो गया, लेकिन यह घटना स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल जरूर खड़े कर गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक कर पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।